ज्ञान भैरव तंत्र में ओशो कहते हैं कि ध्यान कैसे करें। तो ध्यान के लिए विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां बताई हैं शिव ने पार्वती को, कि उन्होंने पूछा कि ध्यान कैसे करें, समाधि कैसे हो, शिव से पूछा पार्वती ने। तो उन्होंने 112 विधियां बताई। इनको हम मेनली 9-10 कैटेगरीज में रख सकते हैं, जैसे कि ध्यान से श्वास को देखना, श्वास पे पूरा ध्यान हो तो भी हो सकता है। दूसरा, नाद यानी आवाज़ पे ध्यान हो। तीसरा, कि अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम में डूब जाएं। अगर क्रोध या कोई भी तीव्र भावना आ रही है तो उसमें डूब जाएं। या मतलब कि किसी सुंदर वस्तु को देख रहे हैं, देखते देखते विलीन हो जाएं, फूल, चांद, तारे, कुछ भी हो सकता है वो। शून्यता का अनुभव करें, मतलब कि आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। आप मौन हो सकते हैं, मृत्यु का स्मरण करें कि आप मर गए हैं, नींद से पहले के क्षण में भी। और अचानक मैं कौन हूँ ये पूछें। तो ये 9-10 हैं, इन पे एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है श्वास के मध्य का ध्यान। सबसे प्रसिद्ध विधि है, बुद्ध इसी से वो हुए थे, श्वास को आते हुए और जाते हुए देखना, बस देखना, कुछ भी नहीं करना। जब श्वास आए और गई तो इसके बीच में फिर एक अंतराल भी होता है, पूरी सांस लेना है। वैसे तो 9 विधियाँ हैं। तो विधि ये है कि जब श्वास आए पूरक और जब जाए बाहर जाए तो रेचक, दोनों के बीच जो सूक्ष्म गैप है उसी पर ध्यान लगाइए। कैसे करें? आराम से बैठ जाइए, श्वास को नियंत्रित ना करें, श्वास को नियंत्रित ना करें। एक योग में और मतलब कि तंत्र का अंतर है। योग में अभ्यास करना होता है, मतलब कि एफर्ट्स डालना होता है। तंत्र में बस हमें नियंत्रित नहीं करना होता है, वहाँ नियंत्रण करना होता है। योग में बस अंदर बाहर जाते समय बीच का जो छड़ है वो पकड़ें, ठीक है। वही शून्य द्वार है। यही विधि ओशो ने बहुत अच्छे से समझाई है। तो हम इसको करके देखते हैं। शांत बैठ गए, श्वास को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, अभी भी तो श्वास आ रही है, जा रही है, बस अंदर बाहर जाते क्षण को देखना है। तो 5 सेकंड 5 श्वास ऐसे कर लेते हैं। तीन ही की, बट मतलब कुछ टाइम के लिए सब कुछ रुक जाता है। जैसे ही आप सांस रोक देते हैं, सांस रोक नहीं देते हैं, आपकी सांस मतलब कि स्थिर सी हो जाती है। जैसे सांस अंदर गई, फिर वहाँ से तुरंत बाहर नहीं निकलती, एक छोटा सा अंतराल होता है, उस पर ध्यान लगाते ही ऐसे लगता है कि हमने सांस रोक दी, रोकते नहीं हैं। फिर दूसरा है ध्वनि पर ध्यान देना। अभी एक लैपटॉप में सर की आवाज़ आ रही, क्योंकि वो लगभग 3:30 बजे मैंने ऑन कर लिया था, तो 3:30 पे उठी थी, शायद 4 बजे ऑन कर लिया था, तब से अभी तक चल रहा है। तो लगभग 2.5-3 घंटे तो एक की आवाज़ आती है ना, वो आ रही है। तो अब क्या करें? विधि क्या है? किसी सूक्ष्म ध्वनि को सुने, जैसे पंखे की आवाज़, दूर की गाड़ी, या अपने कान में अति सूक्ष्म ध्वनि। बाहर की ध्वनि से भीतर की नाद तक जाएं, अंत में सुनने वाला ही शेष रह जाए। तो यहाँ से जाना है और इधर से जाते 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 ऐसे पहुँच जाना है, ठीक है। तो मैं सुनती हूँ और बस सुनती हूँ, आपको भी सुना देती हूँ। लैपटॉप की आवाज़ ही रुक गई है, पता नहीं क्यों। तीसरी विधि है भय या तीव्र भाव में जागरूकता। जब अचानक डरे, क्रोध या आश्चर्य उत्पन्न हो, उस भाव में पूरी जागरूकता से रहें। उस तीव्र क्षण में मन रुक जाता है, वही द्वारा। तो अभी मुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा है, डर डर नहीं लग रहा है,
डर रही कि मैं कर क्या रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं जो हार ही लेने लगी। आश्चर्य की बात, हाँ मैं कुछ टाइम पे मेरा आश्चर्य हुआ मुझे कि मैं ऐसे तो लेती ही नहीं हूँ, मतलब या तो कैमरा रोक देती हूँ या मतलब ऐसा कैसे हो गया। चौथी विधि है किसी सुंदर वस्तु में विलीन हो जाना। विधि है चांद, सूर्य, फल किसी व्यक्ति की आंखों को देखें, पूरी तरह उसी में डूब जाएं, देखने वाला और दृश्य अलग ना रहे, एकता का अनुभव करें। तो सबसे सुंदर तो मैं ही लग रही हूँ। मतलब सब सुंदर है लेकिन फूल चांद तारे यहाँ कुछ नहीं है, तो मैं अपनी आंखें देखती हूँ। आज पहली बार मैंने तो नोटिस किया मेरी आँख ए थोड़ी अलग बनावट की है, ऐसे से है, और ए बिल्कुल ऐसी है। हाँ है, थोड़ी अलग अलग है दोनों की बनावट। मतलब ऐसा मैंने सुना था लेकिन मैंने कभी खुद को देखा ही नहीं इतने ध्यान से। तो ये भी अच्छा रहा। मैं सब सब कुछ टाइम के लिए सच में भूल गई थी। मेरे लिए ये काम करेगा अपनी आँखों में देखना। पांचवा है शून्यता का अनुभव। आंखें बंद करके कल्पना करें कि आपका शरीर नहीं है, चारों ओर खाली आकाश है, आप सिर्फ चेतना है। कुछ देर बाद मैं भी विलीन हो जाएगा। ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैंने वो बताया था ना पहला एक्सपीरियंस। आज ही करते हैं। अभी ये हुआ नहीं, मतलब पता नहीं क्यों। छठी है शब्द के अंत में मौन। कोई शब्द बोलें जैसे ओम, ठीक है। जब ध्वनि समाप्त हो जाए उसके बाद के मौन को पकड़ें। ध्वनि से ज़्यादा शक्तिशाली है उसका अंत। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्षणिक के लिए, कि देखो मैं पे ध्यान दे रही हूँ, मेरा इस पे ध्यान चला गया था, बट हाँ थोड़े किंचित मात्र टाइम के लिए मैं बिल्कुल थोड़ी सी शांत हो गई थी। मृत्यु का स्मरण, तो समझो अभी मैं मर गई हूँ। फिर मुझे ऐसे मेरे घर वालों को पता चलेगा कि मैं मर गई हूँ। फिर वो आएंगे मेरे सबसे ख़ास, मेरे भाई बहन माँ, और मुझे उठाया जा रहा है, लोग रो रहे हैं। हमारी बिटिया बहुत अच्छी थी, हमारी दीदी बहुत अच्छी थी, बिटिया तो बहुत अच्छी थी, पूरा गाँव रो रहा कि देखा तो कितनी अच्छी मौड़ी मर गई, कितना सबके लिए कैद थी। कछु जन गया हाओ कछु ना कछु बुरा काम कहेंगे, सोई तो जब हमें तो पता ही है तो कि जो होनी है। कछु जन के कछु कमियाँ आती लेकिन बिटिया तो ठीक आती थी। फिर चलो चलो अब इस बॉडी को, इस शरीर को अपन ख़राब हो जाए, चलो इस शरीर को उठाते हैं,
इस शरीर पे कुछ लगाते हैं जो बांधा जाता है, सफ़ेद वफ़ेद कपड़े पहनाते हैं। फिर अब वो जिसे ठटरी बोलते हैं हमारे यहाँ के लोकल में, वो सीढ़ीदार वैसे वो लेके आते हैं और उसमें मुझे रखा जाता है। उसके ऊपर मुझे 4 लोग पकड़ते हैं। मेरा भाई, शादी तो हुई नहीं है अभी, तो मेरे और जो भाई हैं, चाचा लोग हैं, मामा के भैया लोग हैं, सब लोग मुझे पकड़ते हैं और मुझे लेके जा रहे हैं घर से। माँ जी और बहन इतनी रो रही हैं कि बिल्कुल नाले सा, माँ जी की दफ्ती बन बन जा रही है और हमें लेके जाया गया है। फिर वहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है, साथ वो लगाए गए गले का गड्ढा, वो गले से वो गिराया गया है। और फिर मेरे भाई ने, या अब अगर शादी हो चुकी होती तो मेरे पति या मेरा बेटा एक करता, तो कोई एक इनमें से मुझे आग दे रहा है और सब बहुत रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और फिर सब चले जाते हैं, वहाँ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मतलब मेरा शरीर जो बॉडी है वो पड़ी हुई है। एक आध इंसान बस देखने के लिए, 1-2 लोग रुक गए हैं। धीरे धीरे जलती है, धुआं निकलता है, पूरा एक एक शरीर क्या ऊपर की चमड़ी जल गई है। चमड़ी जलने के बाद में जो अंदर का मांसपेशियाँ था वो जल गया है। फिर हड्डियाँ बस बची हैं, नाखून बचे हैं, बस सब कुछ जल गया है। एक आध कुछ पहनती तो हुई ही नहीं, तो कुछ भी नहीं बचा है, सब जल गया है, राख हो गया है। वो राख भरी जा रही है। वो राख भरे जाने के बाद में अब उनको दूसरे दिन तीसरे दिन, फूल कहते हैं अस्थियों को, वो इलाहाबाद ले जाए जा रहे हैं, खाना खिलाया जा रहा है श्राद्ध का। और फिर मेरा बॉडी, वो अस्थियां जो हैं वो लेके गंगा जी में विसर्जित करने से पहले पिंडदान किया जाना है। पिंडदान करते हुए कुछ लोग रो रहे हैं और फिर जाके और एक नाव में बैठते हैं, जाते हैं और मुझे बहा देते हैं और मैं बहते बहते चली जाती हूँ। और फिर वापस आते हैं लोग और फिर 13 दिन तक जो खास रिश्तेदार हैं वो रुके हुए हैं। 13वीं होती है और सब धीरे धीरे मुझे भूल गए हैं। किसी को याद नहीं है कि मैं हूँ भी। मेरे खास माँ, भाई, बहन ये मुझे अक्सर हर दिन हर पल याद करते हैं, रोते हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है, इंसान है, जाना ही है सबको। मैं कहाँ हूँ? मैं गंगा के साथ बह के समुद्र बन गई हूँ, समुद्र में हूँ। समुद्र से बाष्प से बादल बने, बादल से पानी बरसा, पानी जड़ों तक गया पेड़ों की, और मैं पेड़ में से ऊपर फल बनी, फल किसी के पेट में गए, पेट में से बाहर निकले, मैं ज़मीन पे पड़ी हुई, और ज़मीन पे फिर से कोई पेड़ होगा, फिर वही प्रोसेस एंड। चलो सही है, ये मज़ेदार था, मृत्यु का स्मरण अच्छा था, मज़ा आ गया। कल्पना करें यह आपका अंतिम दिन है, सब कुछ छूट रहा है, जो शेष बचेगा वही साक्षी है, कुछ बचा ही नहीं है। 8वां है प्रेम में पूर्ण जागरूकता। जब प्रेम हो रहा है या किसी को गले लगा रहे हो, पूरी चेतना के साथ रहोए, ऊर्जा ऊपर उठती है। मज़ा आ गया। नींद से पहले का क्षण, सोते समय जब आप जागृति और नींद के बीच हैं, उस सीमा रेखा को पकड़ें, वही समाधि द्वार है। अब ऐसा तो सोते वक्त करूँगी ना। 10वां, अचानक पूछो मैं कौन हूँ। एकदम से भीतर पूछे मैं कौन हूँ, मन उत्तर देगा, पर आप प्रश्न में ही टिके रहें। उत्तर से पहले का शून्य वही सत्य है। तो मेरी जो सबसे अच्छी वीडियो 14,000 गई है, 14-15,000, वो है मैं कौन हूँ। उस दिन अचानक ही ये सवाल आया था और मैं उठा के मुँह बस बोलने लगी थी कि मैं कौन हूँ, और लोगों को क्रिटिसाइज किया लोगों ने, बट देखा भी। तो अचानक से मैं कौन हूँ का सवाल आए तो देखना तो बनता ही है। तो मज़ा आ गया मुझे तो कि ध्यान कैसे करें। अब हम ध्यान करते हैं, ठीक है। अभी तो हमने एक एक विधि को किया, अब हम वास्तव में ध्यान करेंगे कुछ समय के लिए लाइव रहते हुए। तो मज़ा आने वाला है। ध्यान करके होता है, ना कि बोलने से होता है। तो